never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so discreet. मिसेस जॉन बच्चों के कमरे के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहती हैं, मैं अंदर आ रही हूँ। जिमिन, वेयर इज जॉन्गकुक? जॉन्गकुक कहाँ है? जिमिन लैपटॉप स्क्रीन से आंखें हटाए बिना ही आंसर करता है, आई डोंट नो मॉम। आपको तो पता ही है आपका लड़का कहाँ जाता है, क्या करता है, कभी इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता है। मिसेस जॉन जिमिन पर गुस्सा करने लगती है। मिसेस जॉन एंग्री टोन में कहती हैं, व्हाट द हेल जिमिन, तुम्हें अपने लिटिल ब्रदर का ख्याल रखना चाहिए। क्या मतलब है कि तुम नहीं जानते हो जॉन्गकुक इस वक्त कहाँ है? अभी उसे कॉल करके घर आने के लिए कहो, अभी के अभी, वरना बहुत बुरा होगा। ये लड़का किसी दिन मेरे जान लेकर ही दम लेगा। शादी में बहुत कम टाइम रह गया है और वो है कि अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। क्या हुआ जिमिन, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? कॉल करो अपने भाई को, पूछो उससे वो कहाँ है। जिमिन कहता है, मॉम अब हमेशा मुझे ही क्यों डांटती रहती हो? जॉन्गकुक को अब कभी कुछ नहीं कहते हो। जिमिन मोबाइल लेकर जॉन्गकुक को कॉल करता है। मिसेस जॉन कहती है, क्या उसने कॉल पिक किया? जिमिन कहता है, रिंग जा रहा है पर वो उठा नहीं रहा है। मिसेस जॉन टेंशन में कमरे में इधर उधर चलने लगता है। उफ जॉन्गकुक, उफ, अगर उसके फियांसे को पता चल गया कि वो इतने रात को घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में बिजी है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। अगर उसके साथ कुछ हो गया मैं क्या जवाब दूंगी? जॉन्गकुक कहाँ हो तुम बेटा? कॉल उठाओ प्लीज़, कॉल उठाओ। जिमिन कहता है, मॉम उसने कॉल उठा लिया है। हेलो जॉन्गकुक तुम कहाँ हो? जॉन्गकुक हाँफते हुए कहता है, रेसिंग ट्रक पर ब्रो। व्हाट हैपन ब्रो? मिसेस जॉन कहती हैं, कहाँ है वो, क्या कह रहा है? लाउड स्पीकर ऑन करो। जिमिन कहता है, मॉम जॉन्गकुक रेसिंग ट्रक पर है। मिसेस जॉन जिमिन के हाथ से मोबाइल छीनकर गुस्से वाली आवाज़ में कहती हैं, अभी के अभी घर वापस आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जॉन्गकुक कहता है, आह मॉम। मिसेस जॉन कॉल काट कर मोबाइल जिमिन के हाथ पर देकर कमरे से बाहर चली गई। जिमिन कहता है, आज तो मैं कोई नहीं बचा सकता। जॉन्गकुक जल्दी से हेलमेट पहनने लगता है। काई और जैक्सन जॉन्गकुक को जल्दी जल्दी में हेलमेट पहनते हुए देखकर कहता है, जॉन्गकुक तुम अभी नहीं जा सकते, अभी रेस ख़त्म नहीं हुआ ब्रो, अभी तो बस नाइट की शुरुआत हुई है। एटलीस्ट तुम्हें 1 घंटा और रुकना चाहिए रेसिंग ट्रैक पर। तुमने तो कहा था कि अगर तुम ये रेस भी जीत गए तो तुम हम सबको पार्टी दोगे। काई कहता है, जैक्सन तुम स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में भूल रहे हो जो जॉन्गकुक ने हमसे प्रॉमिस किया था। जॉन्गकुक आज रात फन के लिए तुम स्पेशल अरेंजमेंट करने वाले थे ना, क्या हुआ? अब तो तुम जा रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? जॉन्गकुक कहता है, मॉम बहुत गुस्से में है, सॉरी गाइस अभी मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, फिर कभी पार्टी करेंगे। अगर मॉम के गुस्से से मैं बच गई तो। ये कहकर जॉन्गकुक बाइक स्टार्ट कर तेजी से वहाँ से निकल जाता है। मिसेस जॉन लिविंग रूम के काउच पर बैठकर जॉन्गकुक के लिए इंतज़ार करने लगती हैं। बाइक की साउंड सुनते ही मिसेस जॉन चेहरे पर एंग्री एक्सप्रेशन लेकर आती हैं। जॉन्गकुक बाइक गार्डन में पार्क कर भागते हुए लिविंग रूम में एंटर कर काउच पर अपने मॉम को पहले से ही बैठा हुआ देखकर बाइक के चाबी कॉफ़ी टेबल के ऊपर रखकर लो वॉइस में कहता है, मॉम आर यू ओके? व्हाट हैपेंड मॉम? इज़ एवरीथिंग फाइन? मिसेस जॉन कहती हैं, तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे जॉन्गकुक? जॉन्गकुक कहता है,
मॉम, शादी से पहले एक आखिरी मैच मिसेस जियोन के डर से जंगकुक इससे आगे और कुछ नहीं कह पाता है। मिसेस जियोन कहती हैं, कल तयंग और उसके मॉम डैड हमारे घर आने वाला है लंच के लिए। क्या तुम एक बात भूल गए हो? शादी से पहले तुम हाथ पैर सब कुछ तुड़वा लेना चाहते हो। जंगकुक कहता है, मॉम, आई एम फाइन, सी मुझे कुछ नहीं हुआ है। ओके, कल मैं तयंग और उसके फैमिली से बहुत अच्छे से मिलूँगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है मॉम? आई मीन ऐसे भी हम दोनों अरेंज मैरिज करने वाले हैं। शादी के बाद ही मैं उसे जान पाऊँगा। मिसेस जियोन कहती हैं, सॉरी बेबी, तुम्हारे चाहने और ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शादी से पहले तुम्हें अपने अरेंज हस्बैंड से मिलने का एक मौका मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दो। इसका फ़ायदा उठाओ। कल तुम और तयंग पूरा दिन एक साथ रहने वाले हो। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं मीना से कहकर डिनर लगा देती हूँ। जंगकुक कहता है, भूख नहीं है, बाहर खा लिया था। जंगकुक बेडरूम डोर ओपन कर जिमिन को अंधेरे कमरे में बेड पर लेटा हुआ देखकर उसके दिमाग में एक नॉटी थॉट घूमने लगता है। जिमिन फ़ोन पर अपने हस्बैंड सुगा से बात कर रहा था, जो अभी यूएस में है। स्टडी के लिए सुगा यूएस में है। जिमिन और सुगा के रिलेशनशिप के बारे में पता चलते ही मिसेस जियोन सुगा और उसके पेरेंट्स से बात करके दोनों की शादी करा दिया था। लेकिन जिमिन तब तक अपने पेरेंट्स के घर पर रहेगा जब तक जिमिन अपने स्टडी कंप्लीट नहीं कर लेता है, और इस शर्त पर सुगा के पेरेंट्स और सुगा एग्री हो गए। जंगकुक और जिमिन दोनों सेम रूम शेयर करता है, लेकिन दोनों के बेड अलग है। जंगकुक को रात को अकेले में रहने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए जिमिन और जंगकुक एक ही रूम शेयर करता है। जिमिन अपने हस्बैंड सुगा के साथ फ़ोन पर रोमांटिक होने लगता है। जंगकुक धीरे से चलकर बिस्तर पर आकर जिमिन के बगल में लेटकर उसे पीछे से कसकर बाहों में भरकर कहता है, बेब, क्या तुम मुझे महसूस कर पा रहे हो? मुझे तो तुम्हारी खुशबू यहाँ तक आ रहा है जिमिन कहता है, सुगा, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे हाथ मुझे छू रहा है। मेरे पेट में तितली उड़ रहे हैं। सुगा कन्फ्यूज्ड होकर फ़ोन की दूसरी तरफ से पूछता है, जिम, क्या कहा तुमने? जिमिन कहता है, आई मिस यू सुगा। तुम्हारा हॉलीडे कब है? मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। प्लीज़ जल्दी आओ। जंगकुक की एक टैलेंट है, वो आसानी से दूसरों के आवाज़ निकाल सकता है। जंगकुक जिमिन के यार के पास आकर विस्पर करके कहता है, बेब, ऐसी बातें करके तुमने मुझे हॉर्नी बना दिया है। अब तुम मुझे शांत होने में हेल्प करोगे। तुम्हें इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। जिमिन कहता है, उप सुगा, तुम भी ना। बेबी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, रेस्ट करना चाहता हूँ। तुम भी रेस्ट करो, कल बात करेंगे। लव यू। ये कहकर सुगा फ़ोन पर किस कर कॉल कट कर देता है। जिमिन कहता है, हेलो सुगा। हेलो। जंगकुक कहता है, यस बेब, बताओ अब मैं खुद को शांत करने के लिए क्या करूँ? तुम्हारे प्रीटी माउथ और सॉफ्ट लिप्स की बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। जिमिन कहता है, आज सुगा तुम बहुत नॉटी हो रहे हो, बस करो अब। जंगकुक कहता है, मैं तो बस करना चाहता हूँ, लेकिन तुम इतना खूबसूरत हो कि दिल पागल हो रहा है। तभी अचानक जंगकुक को खांसी आ जाता है और वो कफ करने लगता है। जंगकुक के सांसें जिमिन के गर्दन पर पड़ते ही जिमिन पीछे मुड़कर जंगकुक को देखकर शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक जिमिन के शॉकिंग फेस देखकर पेट पकड़कर हंसने लगता है। जिमिना, लुक एट योर फेस, यू लुक सो फनी। जिमिन गुस्से में बेड से पीलो उठा लेता है जंगकुक को मारने के लिए। जंगकुक भी बेड से पीलो उठाकर जिमिन के साथ पीलो फाइट करने लगता है। नेक्स्ट डे सुबह से जियोन हाउस में भाग दौड़ मच गया था। बिलियनर किम तयंग और उसके मॉम डैड आने वाला है।
मिसेस जियोन कहती हैं, जॉन्गकुक तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी मिस्टर किम का कॉल आया था, वो लोग 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। तयंग जो किम एंटरप्राइज के CEO हैं, तंग नेचर वॉइस बहुत शाई है और ज़रूरत से ज़्यादा बात करना उसे पसंद नहीं है। तयंग बहुत कम बात करता है। तयंग और उसके पेरेंट्स मिसेस जियोन के साथ लिविंग रूम में बैठकर बात कर रहा था। ते फ़ोन कॉल के लिए सबसे दूर आ जाता है बात करने के लिए। जॉन्गकुक के नज़र अपने हैंडसम फियांसे को घूरने में बिजी था। जॉन्गकुक नेचर वॉइस बहुत नॉटी और बाबली टाइप है। जॉन्गकुक तंग को टीज करने के लिए चलकर तयंग के पीछे आकर खड़े हो जाता है। तंग फ़ोन के साथ बिजी होने के कारण जॉन्गकुक को नोटिस नहीं किया। जॉन्गकुक पीछे से तयंग को हाँक कर उसके ईयर के पास आकर धीरे से कहता है, माय हैंडसम फियांसे, क्या हम दोनों साथ में अलोन टाइम स्पेंड कर सकते हैं प्लीज़। तयंग जॉन्गकुक के हाथ पकड़कर जल्दी से अपने नेक से जॉन्गकुक के हाथ हटाकर कहता है, क्या कर रहे हो तुम, सब यहाँ है। जॉन्गकुक तयंग को शर्माते हुए देखकर स्मार्ट कर जानबूझकर उसे और ज़्यादा तंग करने के लिए तयंग के ईयरलूप पर चूमते हुए हल्के से काट कर कहता है, प्लीज़ डैडी, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। तयंग जॉन्गकुक को खुद से दूर करके कहता है, आंटी क्या मैं जॉन्गकुक से थोड़ी देर अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज़। मिसेस जियोन स्माइल करके कहती हैं, या फॉर श्योर जॉन्गकुक, तुम उसे अपने कमरे में लेकर जाओ बेबी। जॉन्गकुक तयंग को अपने साथ बेडरूम लेकर आता है। जॉन्गकुक तयंग को बेडरूम लाकर डोर अंदर से लॉक कर देता है। तयंग डोर लॉक की साउंड सुनकर पीछे मुड़कर कहता है, दरवाज़ा क्यों बंद किया तुमने, इसे खुला रहने दो। मॉम डैड और आंटी को पता है कि हम दोनों तुम्हारे कमरे में हैं, अच्छा नहीं लगता, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जॉन्गकुक तयंग के हाथ पकड़कर उसे बिस्तर के पास लाकर कहता है, जो सोचना है सोचने दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तयंग कहता है, ओके टेल मी, मैं सुन रहा हूँ। जॉन्गकुक तयंग को बिस्तर पर धक्का दे देता है। तयंग खुद को बैलेंस करके किसी तरह बिस्तर पर बैठ जाता है। जॉन्गकुक तुरंत तयंग के गोद पर आकर बैठ जाता है और दोनों हाथ उसके कंधों के चारों ओर लपेटकर मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहता है, बेबी मैं सोच रहा हूँ हम दोनों की वेडिंग नाइट कैसा होगा, मैं इसे बहुत मेमोरेबल बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे शादी की पिक भी बिल्कुल नॉर्मल ना हो, हम दोनों बहुत रोमांटिक पोज करेंगे। तयंग कहता है, आर यू श्योर। जॉन्गकुक कहता है, तयंग कहता है, किस तरह के तस्वीर खिंचवाना चाहते हो तुम। जॉन्गकुक कहता है, लाइक हगिंग, किसिंग और समथिंग मोर रोमांटिक यू नो। तयंग कहता है, नो इट्स नॉट पॉसिबल कू, शादी की पिक्चर अखबार में छपने वाला है, सभी फैमिली और फ्रेंड्स इसे देखेंगे, अच्छा नहीं लगता। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ ना तेई, मेरा बहुत मन है अपने हस्बैंड के साथ तरह रोमांटिकली तस्वीर खिंचवाने का। तयंग कहता है, ओके अगर तुम्हारा मन है तो ठीक है। जॉन्गकुक खुश होकर तयंग के गाल पर किस कर लेता है। जॉन्गकुक के किस करते ही तयंग के ईयर रेड हो जाता है। जॉन्गकुक कहता है, थैंक यू तयंग, तुम बहुत अमेजिंग हो। तयंग कहता है, लेट्स गो। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन क्यों, क्या तुम्हें मेरे साथ अकेला रहने में डर लग रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें खाने ही जाऊंगा, थोड़ी देर और यहाँ बैठकर बात करते हैं। तयंग कहता है, और क्या बात करना है कपकेक, आई थिंक अभी हमें चलना चाहिए, सो लेट्स गो। जॉन्गकुक कहता है, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, आई वंडर कोई इतना अनरोमांटिक कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारे जगह मैं होता तो मैं इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाता। हम दोनों इस वक्त कमरे में अकेले हैं। तयंग कहता है, क्या करना चाहिए मुझे। जॉन्गकुक कहता है, कुछ नहीं, चलो नीचे। फिर मन ही मन कहता है,
गॉड, मैं ही क्यों? इसे तो रोमांस करना भी नहीं आता है। एक तरफ मैं जो हमेशा हॉर्नी रहता है और एक तरफ एक साधु सन्यासी, मेरे ही पल्ले में इसे डालना था। उफ जॉन्गकुक, उफ। जॉन्गकुक और तयंग नीचे आ जाता है। मिसेस किम कहती है, क्या बात हुई दोनों में? जॉन्गकुक कहता है, घर दिखाया और फोटोशूट की बात की हम दोनों ने बस। मिसेस किम कहती है, तयंग, मैं चाहती हूँ कल तुम और जॉन्गकुक मूवी डेट पर जाओ, एक रोमांटिक मूवी डेट पर। तयंग कहता है, ओके मॉम। जॉन्गकुक कहता है, मिस्टर शाई इतने जल्दी मान गया, एक कैसे हुआ? जॉन्गकुक को एक और चांस मिल गया तयंग को तंग करने का। नेक्स्ट डे तयंग कॉल करते ही जॉन्गकुक तुरंत कॉल रिसीव करके कहता है, यस माई हैंडसम शाई फियांसे। तयंग कहता है, डॉल, मैं तुम्हें थोड़ी देर में पिक करने आ जाऊंगा, क्या तुम तैयार हो? जॉन्गकुक कहता है, मैं तो कब से तुम्हें लेने के लिए तैयार बैठा हूँ, तुम ही हो जिसे समझ नहीं आ रहा है। तयंग कहता है, व्हाट? क्या तुमने कुछ कहा? जॉन्गकुक कहता है, मेरा मतलब मैं कब से तैयार होकर तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। तयंग कहता है, ओके। तयंग कॉल कट कर देता है। जॉन्गकुक मोबाइल बेड पर थ्रो करके कहता है, ते बहुत शाई है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जिमिन कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, तुमने मुझे जितना तंग किया उसी के वजह से हुआ है, गॉड तुम्हें पानिश कर रहा है। जॉन्गकुक कहता है, क्या? एक तो गॉड ने इंसान के जिस्म में चाहत दे दिया और अब इसके लिए पानिश भी कर रहा है। हाय, मैं जवानी के साथ ही मरना नहीं चाहता। जिमिन को अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। जिमिन और ज़्यादा टांग खींचने लगता है। क्या तुम्हारे शाही हस्बैंड को पता है तुम वर्जिन नहीं हो? तुम खुद को प्लीज़ करते हो? मैं उसे सभी टॉयज़ दिखा दूंगा। हाँ? जॉन्गकुक कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिमिन कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। जॉन्गकुक कहता है, जंग में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, देखते ही देखते शादी के दिन आ चुका है। शादी के सभी रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद तंग जॉन्गकुक को अपने साथ न्यू मैंशन लेकर आता है। कोरिया में बेटे की शादी के बाद पेरेंट्स उसे न्यू घर गिफ्ट करता है ताकि वो अपने पार्टनर के साथ उस न्यू घर में अपनी खुद की फैमिली बना सके। बेबी, हाउ एम आई लुकिंग? क्या मैं बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा हूँ? एम आई लुक प्रिटी? तयंग डार्कली चकल करते हुए जॉन्गकुक के कमर में हाथ डालकर कसकर पकड़कर उसे अपने सीने से चिपकाते हुए डीप वॉइस में कहता है, यू आर लुकिंग सो सेक्सी बेबी डॉल। मेरे लिए अपने हॉर्मोन्स को काबू में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह टेस्ट करना चाहता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, आर यू सीरियस? कहीं तुम बीमार तो नहीं हो ना? तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तयंग कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है बेबी बॉय, मैं तुम्हारे साथ और भी बहुत कुछ कर और बोल सकता हूँ। जॉन्गकुक कहता है, और मैं इसे देखने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। सो शो मी माई हस्बैंड हैंडसम हबी। तयंग कहता है, श्योर बेबी, एनीथिंग फॉर यू। जॉन्गकुक कहता है, तयंग, अचानक तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक डैडी कैसे बन गए हो? तुम तो बहुत शाई टाइप हो ना? तयंग कहता है, लेकिन शाई नेचर सिर्फ दूसरों के लिए है। फॉर यू आई एम ऑलवेज बीइंग यू डैडी। तुम्हारे ए डैडी आज पूरी रात तुम्हें जगा कर रखने वाला है। मैं ये मेक श्योर करूँगा ताकि तुम पूरी रात मेरे नीचे लेटकर मेरे लिए मौन करो।
परवर्ट, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपने ट्रू सेल्फ मुझसे छुपा कर रखा। तुम बस मेरे सामने शाइन होने का नाटक कर रहे थे। अभी तुम एकदम से बेबी से डैडी कैसे बन गए हो? तयंग रुको, 1 मिनट, मुझे सांस नहीं आ रहा है। मुझे सांस तो लेने दो। आई कांट बेबी बॉय, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ।